हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रहे हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे, इंडियन मार्केट ने आज कैसे परफॉर्मेंस दिया है। तो ठीक है, 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, कह सकते हैं 1% के आसपास। अच्छी बात यही है कि 18,000 के ऊपर फिलहाल तो हम लोग जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं एंड वहीं पे क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। अभी देखा गया तो बाजार में ये चीज़ें अभी बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम लोग को होते हुए देखने को मिले। 18,000 के ऊपर भी जा रहे हैं, इजीली नीचे भी जा रहे हैं, राइट। सो विदेश के बाजार अभी भी देखा गया तो आज के दिन तो वहाँ पे ओपनिंग रहेगी, कल के दिन तो हम लोग को छुट्टी देखने को यहाँ पे मिली थी, तो वहाँ से कोई एक्साइटमेंट वाला ट्रिगर पॉइंट आता है तो जाके थोड़ा सा ये स्पेस हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल सकता है। एनीवेज, कल के दिन की बात करें दोस्तों, कल का दिन मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 18 जनवरी। सो 18 जनवरी से रिलेटेड दोस्तों एक खबर अभी सामने आती हुई देखने को मिली है कि सुबह कल 11 बजे के आसपास हम लोग को कैबिनेट की बैठक बुलाई जा चुकी है। एंड ये बैठक थोड़ी सी स्पेशल भी हो सकती है क्योंकि आपको पता ही है कि बजट का सीजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब बजट का सीजन मतलब बजट के पहले के कुछ ये जो दिन रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम लोग को इस प्रकार की अलग अलग बैठक देखने को मिल जाती है। वैसे तो कैबिनेट की बैठक बुधवार के दिन यूजुअली देखने को मिल जाती है, बट इसमें ज़्यादातर करके फोकस रह सकता है क्योंकि बजट के पहले हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बैठक में क्या यहाँ पे क्या होता है एंड जो भी फैसला होता है क्या वो पब्लिकली अनाउंस करेंगे, तो ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसीलिए आप चाहो तो कल के दिन के हिसाब से ये कैबिनेट की बैठक के ऊपर फोकस रख लेना। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो फैसला रहेगा कैबिनेट के बैठक में, इसका आउटकम आएगा या नहीं आएगा ये किसी को भी नहीं पता है। वो खुद डिसाइड करेंगे कि इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट करना है भी या नहीं। चांसेस थोड़े बहुत रेयर हो सकते हैं क्योंकि बजट से रिलेटेड ही पॉइंट्स में ज़्यादा हम लोग को इंक्लूजन देखने को मिल सकता है। सो जो बजट से रिलेटेड बातें रहेगी वो तो 1 तारीख को ही अनाउंस होगी, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। उसके अलावा अगर कोई ट्रिगर पॉइंट रहता है तो वो हम लोग को माइट भी सामने आते हुए देखने को मिल सकता है। सो डेफिनेटली कल के दिन के हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है जो कि जस्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एज अ इन्वेस्टर हम लोग कोई इससे हमारे पोजिशन को प्लस माइनस नहीं करते, बट एक नॉलेज पर्पस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है वो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इन चीजों को कवर किया है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, जैसे कि कल के दिन जैसे मैंने आपको बताया था कि एंजल वन के नंबर सामने आए, नंबर्स तो अच्छे थे। कंपनी ने 4th टाइम डिविडेंड दिया। बाजार को कैसे लगे? तो बाजार को ठीक हम लोग कह सकते हैं कि इतना कुछ खास मतलब यहाँ पे नहीं लगे। मतलब शुरुआत तो ठीक रही, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। क्या इसका अर्थ यह होता है कि एंजल वन के नंबर खराब थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने आप लोगों को बताया है जो नंबर्स रहते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स तो बहुत ही अच्छे थे। कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिखा था एंड साथ में 9.5 रुपये का 9.5 या फिर 9.60 का डिविडेंड भी दिया था, जो कि 4th टाइम डिविडेंड देखने को मिला है। तो आप चाहो तो इस स्टॉक के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। देन दोस्तों कल के दिन की ही बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सब जो सरकारी बैंक से इनको एक मतलब बोलते हैं ना उम्मीद की यहाँ पे किरण दी थी, राइट, कि सरकारी बैंक्स भी कुछ अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इसीलिए मैंने कल के दिन आप लोगों को एक ट्रिगर पॉइंट बताया था। कौन सा पॉइंट? यस, बिल्कुल सही है। हम लोग यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स की इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। उनके नंबर्स अभी हम लोग को यहाँ पे देखने हैं क्योंकि अगर हम लोग सरकारी बैंक्स की बात करें तो कल का दिन आपको याद ही होगा कि सरकारी बैंक्स हम लोग को बाजार के विपरीत जाते हुए अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले थे क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कुछ किलर ही परफॉर्मेंस दिखा दिया था। आप सभी लोगों को पता है एनपीपी हम लोग चेक करते हैं बैंक्स में, प्रॉफिट कमाल का दिखा दिया, प्रोविजन कमाल का दिखा दिया एंड सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस दिखा दिया तो वो था एनपीए का। एनपीए सीधा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो 4% के ऊपर रहता था वो 2% के दायरे में आ गया। मतलब नियर बाय 50% की गिरावट, इतना शानदार गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। एंड इसके चलते एंटायर पीएसयू सेक्टर में या फिर आप बोल सकते हैं पीएसबी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर बैंक में हम लोग को कल के दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी एक्सेप्ट कैनरा बैंक। सो इसीलिए आज के दिन सरकारी बैंक्स के जो भी नंबर्स आने वाले थे उनके ऊपर हम लोग फोकस रखने वाले थे। एंड उसमें से एक बड़ा बैंक है, आपको पता है, बैंक ऑफ इंडिया। सो बैंक ऑफ इंडिया के नंबर जैसे ही सामने आ गए आप देख सकते हो अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। मतलब ये भी बैंक्स अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पहली बार उम्मीद का शिकार हुए। उम्मीद का शिकार होना मतलब क्या? अगर देखा गया तो इन स्टॉक से रिलेटेड ज़्यादा बाजार कभी उम्मीद लेकर चलता नहीं है, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो नंबर दिखाए इसके चलते क्या पब्लिक सेक्टर बैंक भी अच्छा करेंगे, एक उम्मीद की किरण जनरेट हुई थी। पर फिलहाल अगर देखे परफॉर्मेंस खराब नहीं है। मैंने इनके नंबर्स चेक कर लिए, एनपीपी जो चेक कर लेते, प्रॉफिट अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रोविजन कम हुआ, यस कम हुआ है। एंड एनपीए भी कम हुए, यस कम हुए। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि एनपीए तो कम हुए हैं, बट जो उम्मीद आ रही थी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एनपीए
50% नीचे आ गए ईयर ऑन ईयर बेसिस। वैसा ही कुछ चमत्कार बैंक ऑफ इंडिया में आएगा तो वैसा नहीं हुआ। एनपीए कम जरूर हुए हैं बट इतने ज़्यादा कम नहीं हुए हैं। एंड इसी उम्मीद के चलते, मतलब बोलते हैं ना उम्मीद टूटना, तो इसके चलते हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है मार्केट में। इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं, राइट। अगर उम्मीद के हिसाब से नंबर्स आ जाते, मान लीजिए कि अगर एनपीए 4-3% के आसपास होते तो यही स्टॉक का नज़ारा कुछ और ही होता। सो इसी प्रकार से बाजार वर्क करता है। एंड आज के दिन आप देख सकते हैं उम्मीद के हिसाब से नंबर्स नहीं है, तो इसी के चलते बैंक ऑफ इंडिया में गिरावट आई। एंड बाकी की अगर आप लोग पूरे सेक्टर को देखोगे अच्छा ही किया है, बट सरकारी बैंक्स को देख लेना 1.84% की गिरावट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ने सबकी उम्मीद तोड़ दी। तो ये देखिए, चेक कीजिए, सिर्फ सेंट्रल बैंक को छोड़कर बाकी जितने भी बैंक है उनमें हम लोग को आज फटाफट ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिली है। तो ट्रेडिंग इसी प्रकार से चलती है, आप लोगों को यहाँ पे पता है। एंड बैंक ऑफ इंडिया अगर हम लोग बात करें तो सरकारी बैंक्स की अगर बात करें तो एसबीआई, उसी के साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया, देन उसी के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंक्स को थोड़ा बड़ा माना जाता है। तो बीओआई ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाया, अभी इसके चलते थोड़ी इसकी नाराजगी देखने को मिल रही है कि ये जितने भी बैंक्स है ना, इनका प्रॉफिट अच्छा होगा, ये हमें पता चल चुका है। इनके एनपीएस भी एनपीए नहीं, प्रोविजन भी नीचे आएंगे, ये भी हमें पता है। बट येस, इनके एनपीए से रिलेटेड जो हम लोगों को सपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिखाए कि 50% नीचे आएगा, तो वो सपने अभी देखना यहाँ पे ट्रेडर बन कर चुके हैं। एंड इसी के चलते आज हम लोग को सरकारी बैंक्स में वापस प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो इस प्रकार से दोस्तों बाजार में आप देख सकते हो कि कैसे उम्मीदों का खेल खेला जाता है, प्लस माइनस चलता रहता है, राइट। जो इतना फास्ट इस चीज को अडॉप्ट कर लेता है वो बाजार में एज अ ट्रेडर टिक जाता है। एंड जो अडॉप्ट नहीं कर पाता है वो लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मतलब कल तेजी आज गिरावट। तो ऐसा ही खेल रहता है दोस्तों बाजार का। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट था जो कि मैंने कल के दिन भी बताया था कि फर्स्ट टाइम हम लोग इन स्टॉक्स को स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर रखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। देन दोस्तों लेट नाइट कल एक जबरदस्त खबर आई थी। कौन सी खबर? जबरदस्त मतलब अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं थी। यस, वी मार्ट का जो कानपुर वाला जो स्टोर देखने को यहाँ पे मिल रहा था, वहाँ पे हम लोग को आग लगती हुई देखने को मिली थी, जहाँ पे कंपनी के फिक्स असेट, उसी के साथ साथ इन्वेंट्री, कुछ कैश हम लोग को डिस्ट्रॉय होते हुए देखने को मिले, डैमेज होते हुए देखने को मिले। एंड इसी के चलते आज की जो स्टॉक की जो शुरुआत थी, प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हैं 2809 था। एंड जो हमारा जो ओपनिंग अगर आप देखोगे तो 2760, अच्छा खासा थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होते हुए देखने को मिला था, जो कि एक्सपेक्टेड था। बट इस गिरावट का फायदा हम लोग को उठाते हुए देखने को मिले लोग, एंड उन्होंने यहाँ पे बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। नो डाउट इस चीज़ के चलते कोई एक कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती, बट येस इसके चलते थोड़ा बहुत हम लोग को वो स्टॉक रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके पहले कि जहाँ पे हम लोग को ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले थे, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हुई है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि गिरावट का फायदा यहाँ पे, इस खबर का फायदा यहाँ पे उठाते हुए लोग देखने को मिले, जिसके चलते 3% के आसपास की तेजी देखने को मिले। ये इस तेजी को देखकर अगर आप ब्लाइंडली निवेश करोगे तो ये बहुत ही गलत बात है, मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बोल चुका हूं। देन बात करेंगे कल के दिन हम लोग को केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड भी खबर देखने को मिली थी। 6 मेगावाट से भी ज्यादा का यहाँ पे जो सोलर पावर से रिलेटेड, जो एनर्जी से रिलेटेड बिक्री का जो इनको ऑर्डर मिला था, तो इसी न्यूज़ का जो फीवर है वो हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला है। 2.5% की तेजी आज भी देखने को मिले। शायद से कल के दिन ये स्टॉक आप लोगों को 50% नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। ये पहले मैं बता रहा हूँ, जो बिगनर्स होते हैं दोस्तों वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कंपनी ने बोनस दिया है 1:1 का। 450 रुपए के नीचे हम लोगों ने स्टॉक को देखा था, वहां से तो रिटर्न्स बहुत अच्छे बने हैं, प्लस 1:1 का बोनस भी यहाँ पे मिल चुका है। सो कल के दिन के हिसाब से बात करें, ये स्टॉक आपको 400 रुपए के ही आसपास देखने को मिलेगा। तो डर मत जाना पोर्टफोलियो में अगर आपके पास रहेगा तो ये कि सडनली ऐसा नीचे कैसे आ गया करके, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है वो कल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मैरिको से रिलेटेड एक खबर सामने आ रही है कि इनके इस वक्त के Q3 के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद यहाँ पे बढ़ चुकी है, मार्जिन भी इनके अच्छे आ सकते हैं। इसके पहले जो मैरिको ने Q1 Q2 के नंबर दिखाए थे, लिटरली बहुत ही पुअर नंबर थे, बहुत ही पुअर नंबर। तो इसलिए इस वक्त का जो हेडलाइन यहाँ पे आते हुए देखने को मिला कि मैरिको वापस कमबैक कर सकता है। मैरिको कोई खराब कंपनी नहीं, बट येस देखा गया तो अगर आप इसमें पैसा लगाओगे तो ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप विप्रो जैसे स्टॉक में जाते हो, या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक में जाते हो, या फिर कोलगेट जैसे स्टॉक में जाते हो, या फिर बजाज होल्डिंग तो छोड़ दीजिए वो एक अलग है, बट ऐसे स्लो वाले स्टॉक में जाते हो तो बहुत ही कम रिटर्न्स बनते हैं। आप देख लेना 5-5 साल में कितने रिटर्न्स बन रहे हैं, केवल 60% के रिटर्न्स। तो कंपनी बुरी नहीं है, हाँ जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो इन कंपनीज में माल उठाते रहते, क्योंकि उनको अगर आराम से भी यहाँ पे रिटर्न्स बन जाते हैं तो बड़ी पूंजी के कारण वो एक अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट कर पाते हैं। बट एक छोटी पूंजी वाले के जो रिटर्न्स बनेंगे, इसमें रिटर्न्स तो बन जाएंगे बट बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं बनेंगे। तो ये भी एक फैक्टर पता होना चाहिए। बट येस, स्टडी पर्पस के लिए मैरिको को भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। बताया जा रहा है कि इनके नंबर अच्छे आ सकते हैं, बट वही चीज़ दोस्तों, जब भी किसी कंपनी से रिलेटेड उम्मीद क्रिएट की जाती है कि इसके नंबर अच्छे आएंगे, एंड अगर वैसा नहीं हुआ तो आपको पता है स्टॉक में जितनी गिरावट होनी चाहिए उससे डबल गिरावट हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा खतरनाक वाला पॉइंट भी होता है, जो कि मैरिको अगर नंबर अच्छे ना दिखाए तो शायद से फेस यहाँ पे कर सकता है।
सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं। ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को जो पेड क्लास में रहते हैं वही चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखा देंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।